अभी सरवन जी बोल रहे थे, हम सरवन जी को टोकना नहीं चाहते हैं, नोडल मिनिस्टर है वो। उन्होंने कहा जल जीवन हरियाली, नहीं सरवन जी, मुख्यमंत्री जी का कहना है जगह हमको। हम लोग भी कई जगह जाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं। एक जगह मीटिंग में गए तो हम बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि आइए एमपी साहब, तो हम बोले, हमको मन में सोचे कि एमपी हम है तो दूसरा एमपी इस क्षेत्र का कौन हो गया भाई। तो हमने पूछा कि कौन एमपी है, तो कहा कि मुखिया पति है। तो ये जो पति वाला जो कंसेप्ट है इसको दूर करिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर होने दीजिए, महिलाओं को सशक्त होने दीजिए। यह हम आपसे अपील करना चाहते हैं। महिलाएं वास्तविक रूप से महिलाएं सशक्त तब होंगी जब उनको इंडिपेंडेंट वे में काम करने की छूट दी जाएगी, तभी होगा। तो इसलिए हम ये बात आपसे आग्रह करने के लिए, तो महिलाओं, अभी सरवन जी बोल रहे थे, हम सरवन जी को टोकना नहीं चाहते हैं, नोडल मिनिस्टर है वो। उन्होंने कहा जल जीवन हरियाली, नहीं सरवन जी, मुख्यमंत्री जी का कहना है जल डैश जीवन डैश हरियाली। मतलब जल है तब जीवन है और हरियाली है तब जीवन है, ये उसका मतलब है। और जल जीवन हरियाली नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब जल डैश जीवन डैश हरियाली जब शुरू किया, उस समय बिहार में जब 2005 में मात्र 9% हरित क्षेत्र था, आज 15% से ज्यादा हरित क्षेत्र है। और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम उस हरित क्षेत्र को 17% तक पहुंचाएं, क्योंकि बिहार में आबादी बहुत घनी है और आबादी घनी होने के कारण हम उतना हरित क्षेत्र का विकास 17% से आगे नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने 17% का लक्ष्य हासिल किया है और वो लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। यह नीतीश कुमार जी का स्वभाव है। नीतीश कुमार जी जो काम पकड़ते हैं उसको जिद के रूप में काम करते हैं, सुबह से शाम तक उसी पर लगे रहते। तो ये उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने काम किया महिला सशक्तिकरण में। प्रधानमंत्री जी ने कभी घोषणा किया एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जी का घोषणा है एक पेड़ मां के नाम। यह भावनात्मक रूप से उनका उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षित करना, और इसलिए पेड़ लगाने को उन्होंने हर व्यक्ति के भावना के साथ जोड़ के घोषणा किया कि कोई व्यक्ति अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक पेड़ लगा के निश्चिंत हो जाइए। परिवार में जितने सदस्य हैं सबके नाम से एक एक पेड़ लगाइए, और पूरे हर पंचायत में आप लोग जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि, हर पंचायत में हर घर तक जाके लोगों को प्रोत्साहित करिए कि आपका जीवन आने वाले समय में आपका जीवन अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए पेड़ लगाइए, हर घर में पेड़ लगाइए, हर घर में 5-5 पेड़ लगाइए, और इस वृक्षारोपण को अभियान के रूप में चलाइए। तभी हम सब लोग पर्यावरण से सुरक्षित हो सकेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात यहां हुई। महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया वो बिहार ही नहीं पूरे देश में उदाहरण है। 2005 में मैंने आपको बताया कि जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। पहला फैसला उन्होंने किया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, 50%, और वर्टिकल आरक्षण देने का काम किया। समाज के हर वर्ग के लोग, हर वर्ग की महिला 50% आरक्षित सीट पर लड़ेंगी। बहुत लोग हक उसमें कह रहे थे मुकदमा होगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ने कहा कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला है वही सही है, और 50% आरक्षण आज लागू है। और बिहार के बाद कई राज्यों में, आज तो देश के अधिकांश राज्यों में 50% महिलाओं को आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था।
तो 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दिया, 2007 में उन्होंने नगर निकाय में भी देने का काम किया 50% आरक्षण। तो इससे आज लाखों की संख्या में महिलाएं मुख्य रूप से आई हैं। एक बात और कहेंगे, आज मिहिर बाबू हम एक बात कह रहे हैं, ये सम्मेलन है 50% आरक्षण है, लेकिन महिलाओं का संख्या हम 50% के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, बाहर से कम आए हैं। बुलाना चाहिए 50% का मतलब 50% महिलाएं भी दिखनी चाहिए। एगो कंसेप्ट हम लोग यहाँ बिहार में चला हुआ, देखिए बिहार के जो लोग हैं, माफ कीजिएगा हमको, हम लोग भी कई जगह जाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं। एक जगह मीटिंग में गए तो हम बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि आइए एमपी साहब, तो हम बोले, हमको मन में सोचे कि एमपी हम है, तो दूसरा एमपी इस क्षेत्र का कौन हो गया भाई। तो हमने पूछा कि कौन एमपी है, तो कहा कि मुखिया पति है। तो ये जो पति वाला जो कंसेप्ट है, इसको दूर करिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर होने दीजिए, महिलाओं को सशक्त होने दीजिए। यह हम आपसे अपील करना चाहते हैं। महिलाएं वास्तविक रूप से महिलाएं सशक्त तब होंगी जब उनको इंडिपेंडेंट वे में काम